अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 321 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सक्यानी पाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आपने ठीक कहा योगीराज, मैं शीघ्र ही एक महाभोज आयोजित करूंगा और केवल कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित करूंगा। ऐसे व्यक्ति जिनके माध्यम से सारे संसार में मेरी चर्चा फैल जाए और सबको मेरे सबसे धनी व्यक्ति होने का पता चल जाए। कम व्यय और कार्य बड़ा। जो तुम्हें उचित लगे कुबेर। जाग जोगी आया रे कुबेर, जाग जोगी आया, अब तो जाग। महादेव, मेरे महादेव। क्या महादेव महादेव के रट लगाए बैठे हो? ये तो केवल एक योगी है। तुम्हें महादेव का आभास इसलिए हुआ क्योंकि ये योगी महादेव की भांति बात कर रहा था। अरे ऐसे चलते फिरते योगियों में तुम्हें महादेव दिखने लगे तो हो गया कल्याण। महादेव तो अपने कैलाश पे होंगे। जाओ जाओ दशानन, और समय व्यर्थ न करो। जो कार्य तुम्हें सौंपा है जाओ उसे पूरा करो। किंतु पिताश्री, महादेव तो गए थे कुबेर को समझाने के लिए, किंतु महाभोज का सुझाव देकर चले आए। इसका अर्थ क्या हुआ प्रभु? महाभोज होने दो नारद, उत्तर मिल जाएगा। मैंने कहा था ना कि नानी माँ के ऊपर सुरक्षित रखने का प्रबंध कर दूंगा। जाओ और सारे उपहार लेकर आओ। संभालो इसे। कैलाश पर वायु जिस तीव्रता से बहती है उसे सहन करने हेतु कुछ और व्यवस्था करनी पड़ेगी। मेरा प्रयास विफल हुआ माँ। कोई बात नहीं पुत्र। माँ, हम एक भवन क्यों नहीं बनवा सकते? जैसा सबके पास है। तुम व्याकुल ना हो पुत्र। तुम्हें जैसे भवन की इच्छा है तुम वैसे भवन की कल्पना करो। तुम्हारे पिता शीघ्र ही कैलाश पर एक ऐसे भवन का निर्माण करने वाले हैं।
सुंदर भवन की कल्पना करूंगा पिताजी। और हमारा भवन ऐसा होना चाहिए जिसमें समस्त कैलाश समा जाए। कार्तिकेय भैया को ऐसा दुर्ग चाहिए होगा जिस पर चढ़कर वो आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण कर सके। मेरे लिए तो मेरा कक्ष, माता पिता के कक्ष और पाठशाला के समीप होना अनिवार्य है। प्रभु, आज उस योगी में ऐसा किया था जो मुझे आपका स्मरण करवा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं किया उसके माध्यम से आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? कहीं कैलाश तक पहुंचने का मार्ग? हो सकता है मैं मूर्ख ही आपका संकेत समझने में असमर्थ था। कदाचित मैं अभी कैलाश में प्रवेश के योग्य नहीं हूं, किंतु मुझे प्रतीक्षा रहेगी आपके बुलावे की। महादेव का कैलाश, मेरा कैलाश। क्या कर रहे हो दशानन? प्रतीक्षा कैलाश जाने की, जब मैं अपने महादेव के पास रह सकूंगा। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं ले चलूंगा तुम्हें कैलाश, किंतु जो कार्य तुम्हें सौंपा गया है वो तो पूरा करो। जी। राधा, आप महाभोज का निमंत्रण लेकर कैलाश जाएंगे ना? वहां आपको मेरे महादेव के दर्शन भी होंगे ना? उनसे मेरा प्रणाम कहिएगा। उनसे कहिएगा कि उनका एक भक्त केवल उन्हीं के लिए जी रहा है। मेरे महादेव के लिए। मूर्ख, तू क्या सोचता है मैं तुझे महादेव की शरण में जाने दूंगा? शिव के पास जाते ही तू मुझे भूल जाएगा। अरे, एक तो तू इतना प्रतिभाशाली दास, और फिर तुझे पारिश्रमिक भी नहीं देना पड़ेगा। तुझे कैसे खो दूं? स्वामी, आपने सुना ना, गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी की क्या कल्पना है? संतान की कल्पना को दिशा देना
माता पिता का ही कर्तव्य होता है। और संतान की आवश्यकताओं को पूरा करना, ये भी तो माता पिता का ही कर्तव्य होता है स्वामी। और यदि उन्हें एक गृह की आवश्यकता है तो क्या हम और आप उसे पूरा नहीं कर सकते? आप कहते हैं कि ये प्रकृति सुंदर है, किंतु गृह बनाना और अपने परिवार को सुरक्षित रखना, ये तो पशु पक्षी, मनुष्य और देवता भी करते हैं। तो फिर आप हमें गृह बनाने की स्वीकृति क्यों नहीं दे रहे हैं? स्वामी, आप जानते हैं, आपकी सहमति के बिना हम कभी कुछ नहीं करते स्वामी। और स्वामी, जहां तक रहा प्रश्न आवश्यकता का, तो हमारी आवश्यकता हमारे सिवा और कौन निर्धारित कर सकता है? जी। दशानंद और कुबेर जो है वो आपस में बात कर रहे थे और शिव जी भी पास खड़े थे और शिव जी जो है वो कह के चले गए उनको कि इस चीज़ का निर्माण करना पड़ेगा और लोगों को बुलाना पड़ेगा, अपने राज्य में बुलाओ, उनको पता चले। बहरहाल वो वहाँ से कहते हुए चले गए हैं शिव जी और दशानंद जो है वो उस उनके अल्फाज में महव था और वो बार बार जिक्र कर रहा था, ये मेरे प्रभु थे, शिव जी नाम पुकार रहे थे। तो कुबेर जो है पास आया, क्या कर रहे हो, मतलब तुम किन सोचों में पड़े हुए, क्या मतलब? वो कह रहे हैं कि मतलब एक जोगी के रूप में आएंगे, वो कैलाश में होंगे इस वक्त और वो इस तरह नज़र आए तो फिर मतलब कि वो उन्हें एक किस्म का ताने दे रहा है और ये कह रहा है, ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो यहाँ पे नहीं थे, ये एक जोगी था। सिर्फ उनकी बातें उनके तरीके से वार्तालाप कर रहा था और तुम्हें शक हो रहा था और तुम्हें जो काम बोला है वो करो। फिर भी वो वहाँ पे बैठा हुआ है राजे में और वहाँ पे बैठ के अभी तैयारियाँ तो शुरू नहीं हुई, लेकिन वो सोच में था कि क्या वही थे और ये सोच रहा था कि मैं वहाँ पे जाऊँ और उनसे मुलाकात हो, क्योंकि उन्होंने दशानंद ने कैलाश में ही जाना है तो वो इसी चीज़ की सोच में है। तो वो जैसे ही उसने बाहर देखा तो उसे कैलाश जो है वो नज़र आया तो उसने कहा कि प्रभु, और उसके बाद कहा कि मेरा कैलाश। तो मतलब वो इतना खिंचाव और इतना लगाव जो है वो शिव जी के साथ दशानंद का हो चुका है कि उनको वही दिख रहा है। और जिस तरीके से कुबेर उनके पास आए, बातचीत शुरू हुई, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें किसी और काम के लिए कहा था और तुम जो है कह रहे हैं कि अच्छा वो वहाँ पे रहते हैं और ये और वो। तभी वार्तालाप भी शुरू हो रही थी तो कह रहा था कि अच्छा आपने जाना है तो आप जाएंगे, क्योंकि उनके ज़हन में यही चल रहा था कि वो जाएंगे। कुबेर जो है उनके छोटे भाई, सौतेले भाई जो हैं, बड़े भाई हैं ना? कौन? कुबेर कुबेर बड़े हैं, बड़े दशानंद कुबेर छोटा है। बड़ा ना दशानंद दशानंद छोटा है। छोटा है। तो वो जो है वो जाएँगे और मैं भी साथ, वो लग रहा था हमें भी कि वो कहेंगे कि मुझे भी साथ ले जाओ, लेकिन वो एक किस्म की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वहाँ पे, एक मैसेज भेज रहे हैं कि आपका एक भक्त जो है, चाहने वाला जो है वो यहाँ पे है और आपसे मिलना चाहता है और मतलब कि कैलाश पे आना चाहता है, एक इजाज़तनामा उसे चाहिए। वो डायरेक्ट जाना नहीं चाहता दशानंद जो है। और वो कहता है कि मतलब कोई ऐसा मैसेज आए उनके थ्रू और उनको बुलावा आए तो उसके बाद वो वहाँ पे जाए। लेकिन ये है कि उसे खिंचाव भी बड़ा है इस चीज़ का। ऑन अदर हैंड जो है कैलाश पे वही वार्तालाप जो है वो चल रही थी, उसी थ्रू ही क्या नाम है उसका, गणेश और प्रेतगुण और ये सारे जो है वो एक भवन जो है, एक छोटा भवन कर लें, सामान रखने की जगह कर लें, वो एक कुटिया सी बनाने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पे सामान आ जाए और एक निर्माण करने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने वो बनाया है और घास-फूस जो है उसके ऊपर लगाई है, अभी वो कह लें कि उस प्रोसेस में ही था कि हवा जो है बहुत तेज़ आई है और उसकी वजह से वो हर चीज़ जो है उड़ गई और उसके बाद वो जो उन्होंने तैयार किया था वो भी स्ट्रक्चर जो है वो नीचे गिर गया। तो एक प्रेत गुण जो है वो कह रहा है कि कैलाश में जो हवा चलती है
वो बहुत तेज़ है जब चलती है, तो मतलब कि ये यहाँ पे नहीं टिक पाएगा। इसके लिए कुछ और जो है प्रबंध जो है वो करना पड़ेगा, कुछ और मज़बूत चीज़ जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। अभी आइडिया दे ही रहे थे कि जो क्या नाम है, गणेश जो है वो थोड़े दिल बर्दाश्ता हो गए। उन्होंने माता की तरफ देख कर कहा कि मैं नाकाम हो गया और मैं नहीं कर सका। मतलब उनमें वो कर्ज जो है मौजूद है, वो कर सकते हैं, उनमें वो एबिलिटी है। लेकिन ये है कि जहाँ पे उन्हें लगा कि मैं कर लूँगा इन सब की मदद से, लेकिन ये है कि यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। इतने में अभी उनकी माता उनको तसल्ली दे रही थी, माता पार्वती, कि हो जाएगा, कर लेंगे और इससे बेहतर निर्माण होगा। लेकिन शिव जी वहाँ पे प्रकट हुए और उनकी तरफ देख के कहने लगे कि क्यों, हम बना लेंगे ना, और इससे भी अच्छा भवन बनाएँगे। तो सबके दिल में ख्वाहिश तो ज़रूर है, लेकिन शिव जी कुछ कुछ जो है और वे से इस चीज़ को देख रहे हैं। अ, वो जो नीचे क्या नाम है, कुबेर उनके राज्य में वो जो लोगों को बुलाया जाएगा, उस चीज़ का निर्माण किया जाएगा, उसमें कोई फ़ैसला जो है वो छुपा हुआ है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ है, क्योंकि दशानंद जो है वो भी वहाँ पे मौजूद है। वो भी एक भव्य किस्म का जो है निर्माण करना चाहता है, एक भवन जो है तैयार करके देना चाहता है शिव जी को, उनके परिवार को। तो वो जो है वो भी वहाँ पे मौजूद है। इस चीज़ का फ़ैसला जो जैसे क्या नाम है, अ ऋषि जो देव ऋषि थे, वो ब्रह्मा जी के पास थे, तो उनसे बात कर रहे थे, तो वो एक शॉर्ट सा क्लिप जो है बीच में आया कि मतलब वो पूछ रहे थे अब क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि उस चीज़ का निर्माण होने दो, ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं। और वो जब मतलब सॉरी उस चीज़ की शुरुआत होगी उनके राज्य में जो होना है, लोगों को बुलाया जाएगा, इमरतब किया जाएगा, उसमें फ़ैसला होने वाला है। भोजन तो होने ना, हैं? भोज करवाना ने। हाँ, भोज करवाना, तो वो जो है वो उसमें फ़ैसला होगा, तो सबको पता चल जाएगा, मतलब तुम्हें भी पता चल जाएगा वो फ़ैसला क्या है। तो मतलब ब्रह्मा जी को भी अब उस चीज़ का अंदाज़ा है, शिव जी को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है। उन्होंने तो क्योंकि ऋषि यही बात कर रहे थे कि समझाने गए थे, और ये क्या उनको बोल के आ गए। तो मतलब अब वक़्त मतलब डिपेंड उसी पे करता है कि उसमें क्या फ़ैसला सुनाया उसकी जाएगा, बहुत सारी गलतफ़हमियाँ यहाँ पे दूर हो जाएँगी क्योंकि वो क्योंकि उसने समझ रहा है कि फ़ैसला भी वो लेना है ना कोई। हाँ, फ़ैसला लेना स ना उन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखेगा ना, जो पॉइंट्स उसने बोले हुए हैं, कह रहा था कि मैं संसार का सबसे शक्तिशाली हूँ। वहाँ पे जो-जो व्यक्ति आएँगे ना, उसके माध्यम से मेरे ख़्याल में इसको कुछ समझाना चाहती हैं। कोई ना कोई ऐसा होगा, बिल्कुल। जो धन और दौलत वाला होगा और वो उसका प्रचार भी इससे ज़्यादा होगा और वो धन और दौलत का इस्तेमाल जो है वो ठीक तरह से करते होंगे। तो ये समझाना तो कुबेर जो हैं इस तरह से जो शिव जी हैं कुबेर को इस तरह से समझाना चाहती हैं। ये मालिक तो नहीं है ना, रक्षक है ना। रक्षक है और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि जो तुमने करना है वो लोगों की भलाई के लिए करना है। लेकिन वो इतना कंजूस हो चुका है कि वो तो खाना खाने के बारे में भी सोच रहा है कि अगर खाने का प्रबंध करूँगा, कार्य छोटा है लेकिन नाम बड़ा हो जाएगा। मतलब कि वो अगर करना भी चाह रहे हैं तो इस वजह से हुँ। दशानन जो है वो जाना चाहते हैं, उनको इजाज़त नहीं दे रहा। दिल ही दिल में ये सोच रहा है कि ये तो फ्री में मिला हुआ है, दास है मेरा, लेता भी कुछ नहीं है और काम भी बड़े ज़्यादा कर लेता है, बड़ा काबिल भी है, शक्तिशाली भी है, ज्ञानी भी है, सब कुछ है। तो अगर ये शिव जी के पास चला जाएगा तो फिर मेरे पास नहीं दोबारा लौटेगा। हुँ। इसलिए वो दशानन को भी वहाँ पे नहीं जाने देना चाहता। वहाँ पे माता पार्वती जी जो हैं वो भी महादेव जी से अपनी जो संतान है उनकी इच्छाओं का ज़िक्र कर रही हैं कि वो भवन चाहते हैं। लेकिन महादेव अभी तक मेरे ख़्याल में इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हुए। बिल्कुल जी। और वो सारे ही चाहते हैं कि भवन हो और उसमें अपने आभूषण रखें और वो रहन-सहन हो। तो माता पार्वती भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन शिव जी जो हैं वो वैरागी रहे हैं शुरू से ही, तो वो अपनी जगह वो भी ठीक हैं। हुँ। तो लेकिन वो बना देंगे, जैसे वो कह रही थी माता पार्वती जी कह रही थी कि बन जाएगा, बना देंगे और हो सकता है इस दफ़ा जो है बना दें। और क्या नाम है उनका, दशानंद जो है वो भी शायद क्लाश पे आएगा, वो ही जो है बना के दे शायद। हुँ। तो ख़ैर, तो दूसरी तरफ जो है वो कुबेर को कोई सबक सिखाने के लिए ये सारा कुछ कहा गया है महादेव जी की जानिब से। अब हुँ। उसी दिन ही ज़ाहिर है पता चल जाएगा कि क्या सबक सिखाना था उसको कुबेर को। और कुबेर का अहंकार जो है, लालच जो है वो ख़त्म करनी है किसी तरीके से, और वो उसकी अकड़ ख़त्म होगी। लेकिन दूसरी साइड पे देखा जाए तो अपने छोटे भाई को जो है अपना एक नौकर समझ रहा है और फ्री का काम करने वाला समझ रहा है, हुँ। भाई नहीं समझ रहा। हालाँकि वो बाई-बाई कर रहा है और कह रहा है कि मुझे कैलाश पे आप जाएँगे तो मेरा ये पैगाम वहाँ पे पहुँचा देना और उनको बता देना। और लेकिन वो कह रहा है कि मैं असल में जाने नहीं देना चाहता तुम्हें कैलाश पे।
हम्म, तो क्योंकि तुम चले गए तो फिर तुम मुझे भूल जाओगे और मेरा कार्य अधूरा रह जाएगा और मुझे फ्री का जो नौकर मिला हुआ है वो जो है हाथ से चला जाएगा। तो वो ये समझ के जो है इसको रोकेगा दशानन को, लेकिन दशानन को जाहिर है शिव जी जो है वो भी सुन रहे थे उस वक्त, तो वो ले जाएंगे। चले बहरहाल आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।